जय हिंद। देखो बच्चों, इससे पहले अपन ने 1 से 10 तक के क्वेश्चन कर चुके हैं और ये बच्चों ये नंबर सिस्टम या फिर संख्या पद्धति बोलना चाहिए, ये 5 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन करा चुके हैं। ओके, अगर नहीं देखे होंगे तो वो जरूर देखें। और ये 11 से लेके आगे हल करा रहा हूँ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, अब तो बच्चों हमेशा याद रखना, क्वेश्चन पे ध्यान दिया करो, ठीक है। सिर्फ अपने को अपने मतलब पेपर में अच्छे नंबर लाने के लिए ये सोच के पढ़ा करो, ठीक है। चलो देखो किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 79 है। यदि उन दोनों संख्याओं में 23 का अंतर हो तो संख्या बताइए। देखो बच्चों, हमेशा याद रखना क्वेश्चन को कैसे पढ़े, उससे समझ में आता है क्या पूछा गया है। और देखो, किन्हीं दो संख्याओं का योगफल, किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 79 है। तो सबसे पहले यहाँ तक कर लेते हैं। किन्हीं दो संख्या, माना दो संख्याएं x व y है। माना दो संख्या x व y है। फिर क्या बोले, प्रश्नानुसार कर सकते हो। देखो, दो संख्याओं का योगफल मतलब प्लस होता है। देखो योगफल अगर पूछा जाए आपसे तो योगफल मतलब ये प्लस होता है, ठीक है। योगफल प्लस ये x प्लस y बराबर ये 79, इतना योगफल 79 है। इसे समीकरण 1 देख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक के हल कर लिए, फिर इसके बाद आगे हल करते हैं। देखो, यदि उन दोनों संख्याओं में 23 का अंतर हो, फिर आप बोल सकते हो पुनः प्रश्नानुसार बोल सकते हो। पुनः प्रश्नानुसार दो संख्याओं का अंतर मतलब इन्हीं दो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई बराबर कितने, 23 का अंतर है। देखो, अंतर मतलब माइनस होता है, याद रखना, ठीक है ना। ओके, और फिर इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, सेकंड। फिर आगे क्या करना है, देखो इस प्रकार से यहाँ पर भी सेम है x प्लस वाई। सिर्फ इनको आप अलग अलग मान कैसे निकाल सकते हो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। ओके, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर इन दोनों को जोड़ देते हैं। ऊपर वाले लिख देते पहले 70 x प्लस वाई बराबर 79 और ये x माइनस वाई बराबर 23। इनको अपने को ऐड करना है, जोड़ना है। देख, ठीक है, जोड़ना है ना। ओके, फिर क्या करें, देखो ये प्लस और ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। फिर x और ये x, ये 2x हो जाएगा, 2x और बराबर इनको जोड़ दो। इनको जोड़ेंगे क्या होंगे, देखो 9 और 3 कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो 12 के ये 2 हासिल के 1 और फिर 7 और 2 कितने, ये 9 और 1 10, ये हो गया 102। इस प्रकार से फिर अगला स्टेप क्या करोगे, देखो ये x को जैसे वैसे लिख दिए और ये 102 को भी जैसे करो वैसे ही लिख दिए। ये गुणे में था तो इसको पक्षांतर करेंगे तो ये क्या है, भाग में चला जाएगा, भाग में, ठीक है ना। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक कि। फिर अगर भाग देना है तो इस प्रकार से दे सकते हो आप, अगर नहीं आता होगा तो बच्चों देखो 2 से 2 पंच, ये देखो इसमें 2 पंचे 10, 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 10 से ज़्यादा नहीं है। देखो 2 2 3 4 2 3 6 2 चौके 8 2 पंचे 10, ये 5 बार में ये 10 हो गया, ठीक है। बचा क्या, 0। फिर ये 2 उतार दो, 11। फिर 2 1 2, कितने बार, 1 बार, ये क्या 0 आएगा, ठीक। फिर आप लिख सकते हो ये कांटे तो कितना है, 51। इस प्रकार से x बराबर क्या लिख सकते हो, 51। ओके, ये आ गई 51 x की वैल्यू, ठीक है बच्चों। फिर अपन यहाँ से कर लेते हैं इतना 51। फिर क्या करना है, 51 x की वैल्यू आ गई। फिर अपन क्या कर सकते हैं, x का मान समीकरण 1 या 2 में रख सकते हो। तो 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर x के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण में x प्लस वाई बराबर ये 79, x की जगह क्या रखना है, ये 51 प्लस वाई इक्वल 79। फिर क्या करना है, ये एक तरफ चर कर देते एक तरफ अचर। देखो चर x y इस प्रकार से रहते हैं। अचर मतलब अचर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस प्रकार से। ओके, अगर नहीं आता तो देखो इधर पक्षांतर करने पर, पक्षांतर। ओके,
y बराबर 79, और इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा, ये 51। ओके, फिर आप घटा लो 79 में से 51 घटाओ, क्या होगा, 9 में से 1 चला गया तो कितना 8, और 7 में से 5 गया तो 2। ठीक है, ओके, ये आ गया y बराबर 28। ये y की वैल्यू, अतः बोल सकते हो, अतः x बराबर 51 और y बराबर ये 28, ये आ गया। यही अपने को ज्ञात करना था। ठीक, सॉरी मैंने ऑब्जेक्टिव नहीं लिखा तो अब लिख देता हूँ, बोल सकते हो 51 और 28, इसमें क्या है ऑप्शन में, ये ऑप्शन है, याद रखना ये ऑप्शन। ठीक, ये है इसका डी ऑप्शन राइट हो गया। थोड़ा लेंथी है लेकिन ठीक है, आपको समझना ही पड़ेगा। देखो बच्चों, अगर मैं शॉर्टकट तरीका बताऊँ, एग्जाम में आप करोगे तो कैसे करोगे, देखो एग्जाम में देख किन्हीं दो संख्याओं का योगफल, तो x प्लस वाई बराबर ये 79। ठीक है, यहाँ तक हो गया, उन दोनों संख्याओं में अंतर, तो x माइनस ये y, ये 23। ठीक, ये हो गया। फिर इनको जोड़ दो, कोई भी एक मान, या तो x वाले मान को काटने का ऐसा इंतजाम कर लो, या फिर y वाले मान को। ठीक है, इस प्रकार से ये डायरेक्ट कट रहा, जोड़ने पर ये कट गया, x ये 2x हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ दो, 9 और 3 कितने हो गए, 9 3 12 हासिल के 1, ये 7, देखो ये 7 2 ये 10 हो गए, और डायरेक्ट काट दो, ये 5 और ये 51 बार, इस प्रकार से। ठीक है, x के मान को डायरेक्ट उठा के यहाँ रख दो, यहाँ पर, तो x प्लस समीकरण एक करने पर, और ये 79 और ये 51, या फिर डायरेक्ट इधर पक्षांतर कर दो, ये y बराबर लिख दो, y बराबर 79 माइनस 51, इस प्रकार से। तो ये 8 और ये 28, ये y, तो ये ऐसे कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, ये इससे टाइम भी नहीं रहेगा आपको। ठीक है बच्चों, कैसा लगा वीडियो, लाइक करना। ठीक, देखो बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, देख ये 12 2 अंकों वाली, देखो बच्चों हमेशा याद रखना, क्वेश्चन को अवश्य पढ़ना चाहिए। 2 अंकों वाली एक संख्या में इकाई स्थान का अंक दाहिने स्थान के अंक से 2 अधिक है। ओके, यदि दोनों अंकों का योग 12 है तो संख्या क्या है, दोनों अंकों का योग 12 है तो संख्या क्या है। तो सबसे पहले आप मान सकते हो, माना देख 2 अंकों वाली एक संख्या में इकाई स्थान का अंक दाहिने स्थान के अंक से इतना अधिक है। तो सबसे पहले क्या कर सकते हो आप, ये इस पे ध्यान दो, इस पे पता है क्या, दाहिने स्थान के अंक से अधिक है, मतलब आपने पहले दाहिने स्थान का अंक पता है क्या, नहीं है, तो आप बोल सकते हो माना दाहिने स्थान का अंक x है। ओके, ठीक, ये क्लियर हो गया। फिर आप बोल सकते हो एक संख्या में इकाई स्थान का इकाई स्थान का अंक, देखो इकाई स्थान का अंक देखो इकाई स्थान का अंक दाहिने स्थान के अंक से कितना अधिक है, बोल रहा है 2 अधिक है, मतलब ये दाहिने स्थान के अंक से कितना है, ये 2 अधिक है। ये क्लियर हो गया। ठीक है, ये प्रश्न में ये बोला गया है। ठीक है, सिर्फ बच्चों यही थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन अब शायद क्लियर हो जाऊंगा आपको। ठीक है, तो फिर आगे देखो क्या करना है हमें, फिर प्रश्नानुसार कर सकते हो, प्रश्नानुसार देखो यहाँ तक एक हो गया। फिर ये पढ़ोगे, यदि दोनों अंकों का योग 12 है, दोनों अंकों का a और ये दोनों का x, ये पहला, और इनको भी जोड़ दो। योग मतलब याद रखना, योग मतलब हमेशा ये प्लस होता है। ठीक, योग मतलब प्लस होता है। ठीक है, तो ये x प्लस ये 2, ये भी लिखते हैं, बराबर कितना, ये 12। इनको आगे हल कर लो, ये एक x, ये एक x, ये 2x हो गया, तो x प्लस ये 2 बराबर ये 12। ओके, इतना हो गया। फिर उसके बाद क्या करोगे, देखो एक तरफ चर कर दो, एक तरफ चर, देखो 2x जैसे वैसे रहने दिए, देखो पक्षांतर करने पर मतलब ये 12 के साइड 2 ले जा लो, है ना, ये वाले 2x जैसे वैसे रहने दिए, 2x बराबर ये 12 माइनस ये प्लस में था तो ये माइनस में चला जाएगा, है ना। ओके, फिर 12 में से अगर 2 घटाओगे, सब्ट्रैक्शन करोगे तो कितना जाएगा, ये 10 आ जाएगा।
ठीक है। ये 2 में से 2 घटा है तो ये 0 और ये 1 को डाल दिए, ये हो गया 10 और ये 2x जैसा वैसा लिखे। फिर अब ये गुने में है तो ये बटे में चला जाएगा, मतलब भाग में चला जाएगा। देखो बच्चों, x भी जैसे वैसा लिख दें, 10 भी जैसे वैसा लिखें। फिर ये गुने में था तो ये बटे में चला जाएगा इस प्रकार से। फिर 2 से डिवाइड कर दूँ, मतलब 2 से भाग दे दूँ, 2 से 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 10 से ज़्यादा ना हो, तो 2 पंचे 10, ये हो जाएगा ये 5, x बराबर ये 5 आ जाएगा। ओके, x की वैल्यू कितनी है कि 5। उसी प्रकार से x के मान को कहाँ रख सकते हो, देखा था। अब दाही बराबर क्या लिख सकते हो, 5 और इकाई का अंक ये x प्लस 2, x की जगह कितना रखना है, x की जगह कितना, ये 5 प्लस 2 ये हो गया 7। इकाई का मान कितना आ गया, आप बोल सकते हो ये 7 आ गया, ठीक है। इकाई 7, ये दाही 5 आ गया। तो आप वो ये इसमें क्या पूछा, संख्या क्या है, संख्या क्या है, तो ऑप्शन में क्या दिख रहा है इसमें, 57 है, 75 है, 74 है, 35 है। तो क्या बन सकता है इन दोनों संख्याओं से, देखो यहाँ देखना, ये डिब्बे, देखो यार इस डिब्बे में देखना, ठीक है। एक तो बन सकता है इन दोनों संख्या से 57 बन सकता है ना, लिख के देखो, गिनती तो आता है 1 2 3 या फिर 1 2 3। ओके, ये 57, ये 5 7 57, फिर अपोजिट करोगे या ऐसा बन सकता है 75, ठीक है, बन रहा 75, या तो 57 बन सकता है या तो 75, देखो इस प्रकार से। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है, लेकिन प्रश्न में ये भी तो ध्यान दो, दाही का अंक 5, देखो ये भी तो देखना है अपने को। देखो ये 5, ये दोनों ऑप्शन है तो आप कहीं भी टिक कर सकते हो, लेकिन याद रखना बच्चों, देखो दाही का अंक कितना है 5 और इकाई का अंक 7, तो इस प्रकार से ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ये एक मीटर पे जाना कभी भी याद रखना, इकाई दाही का अंक 5 और इकाई का ये 7, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा बच्चों, ठीक है। ओके, ये वाला टिक, ये ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। अगर 1 2 बार करके देखना, फिर मतलब एग्जाम में करने का तरीका बताता हूँ, ठीक है। देखो शॉर्टकट तरीका ये, ठीक है, कम टाइम में बहुत अच्छा, मतलब जल्दी ला सकते हो। देखो 2 अंकों वाली एक संख्या में इकाई के स्थान का अंक दाही का स्थान के से अधिक है, मतलब दाही ये दाही हो गया, ठीक है, दाही x हो गया। फिर इकाई बोला, ये इकाई लिख दो, इकाई का स्थान का अंक दाही से, मतलब ये दाही से कितना हो गया x प्लस ये 2 अधिक है, ओके, ये हो गया। फिर आगे बोल सकते हो, फिर यदि दोनों अंकों का योग, ये दोनों अंकों का योग, ठीक है, ये दोनों अंकों का योग x प्लस, देखो x प्लस ये 2 बराबर ये 12 हो गया। फिर इन दोनों को जोड़ दो, ये 2x हो गया प्लस ये 2 और ये 12, इसका इधर पक्षांतर करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये 12 माइनस ये 2 और ये 2x जैसा क्वेश्चन, ये हो जाएगा 10 और ये 2x जैसा क्वेश्चन, ठीक है। ये 2 से ये कितने बार कटेगा, x बराबर ये 5 आ जाएगा, ओके। 2 से भाग देके देखना बच्चों, ठीक है, ये 5 आ गया। फिर इसको यहाँ पे रख दो, ये 5 हो गया, और देखो 5 में 2 जोड़ दो, यहाँ 5 में 2 जोड़ दो, मतलब ये 5 प्लस 2 ये हो गया ये 7, ये आ गया। तो अपने को क्या बोला, 2 संख्या याद कीजिए, दाही का अंक ये 5 और ये 7, तो ये हो गया 57, ये आंसर आ गया, ठीक है। ये हो गया तरीका करने का, ठीक है बच्चों। कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगेगा तो लाइक करना और कमेंट जरूर करना। कौन सा 13वें नंबर का, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन देखो, यदि 8 गुणित 97 तथा 325 गुणित n बराबर 5239, तो n के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। देखो n के स्थान पर अपने पता करना कुछ है क्या, नहीं है, तो अब ये ऑप्शन में दिया, इन्हीं में से कोई ना कोई आंसर आएगा। तो ये हल करते हैं, देखो 8 गुणित 97 प्लस 325 बराबर 25 गुणित n बराबर 5239,
ये 39, ये लिख दिए। फिर क्या कर सकते हो आप, देखो ये मान तो जैसे वैसे रख सकते हो, ये मान भी जैसे वैसे, सिर्फ इसका मल्टीप्लाई कर लो पहले, एक तरफ से करना पड़ेगा अपने को। ये 97 गुणित ये 8 का पढ़ा है 7 बार पढ़ो, 8 7 56, 56 के ये 6, 80 के 5, फिर 8 9 72, ये 72 हो गया। फिर 5 और 2 ये 7 और ये 7 लिख दो, ये टिक, ये 7, इस प्रकार से ये हो गया कितना 776। ये 776 प्लस 325 गुणित n बराबर 5239, ये लिख दिए। फिर आप क्या कर सकते हो, इसका इधर पक्षांतर कर दो, इसमें से घटा दो, है ना। ये 325 जैसे वैसे रहने दिए गुणित n बराबर 5239, और ये प्लस में है तो ये माइनस में जाएगा 776। पक्षांतर ये याद रखना, ठीक है, पक्षांतर यहाँ लगे याद रखना, ठीक है। फिर इसमें से इसको घटा दो, ये 325 जैसे वैसे गुणित n बराबर यहाँ पर 5239 और ये 776 माइनस कर दो। देखो 9 में से 6 घटाओ तो ये 3 बचेंगे, फिर 3 में से 7 नहीं घटता तो एक उदाहरण लेना पड़ेगा, ये वहीं से तो ये होगा 13 में से 6, 13 में से 7 घटाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर 1 है, 1 से 7 घटेगा नहीं घटेगा, तो एक था पहले से, तो एक उधार इधर से ले लो, यहाँ कितना 4 बचा, ये 11 हो गया, 11 में से 7 गए तो ये बचे 4, और ये 4 डायरेक्ट उतार दिए तो ये आ गया 4463। ओके ठीक, ये अगर 4463 इतना आ गया। फिर आगे क्या कर सकते हो, इसका पक्षांतर कर दो इधर, देखो ये गुने में है तो ये बटे में चल जाएगा, मतलब भाग में चल जाएगा। n बराबर 4463, ये बटे में आ जाएगा, ये वाला 325, तो 325 इसको काट दो, है ना, 325 से 325 और ये 4463। देखो ये 325 और यहाँ कितने ये ले सकते हो 446। ओके, ये कितनी बार भाग जाएगा, देखो अगर नहीं आता ना बच्चों तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके देखना, इसका 1 बार किए तो ये कितना आ जाएगा 325, और 2 बार करोगे 325 में ये हो जाएगा 650, ये 25 2 50 और ये 3 2 6, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, है ना। ओके, तो 2 बार नहीं लेना, एक ही बार लेना, तो एक बार लिए तो ये आ गया 325, फिर माइनस करो, 6 में से 5 गए तो 1, है ना, और फिर 4 में से 2 गए तो ये 2, 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 बचेगा। फिर क्या करें, ये छोटी संख्या है ये बड़ी होगी तो ये 3 होता है यहाँ पर 3। फिर क्या कर सकते हो आप, इसमें इसका पहाड़ा मतलब इसका ऐसे से मल्टीप्लाई करो या फिर पहाड़ा भी पढ़ सकते हो, ये बोल सकते हो, ठीक है। तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन तो एक तो गुना ये 2 में इतना हो रहा है, तो 3 में इससे ज़्यादा होगा, 4 में हो सकता है ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये 1300 ऐसे हो जाएगा, है ना। तो 3 बार ले सकते हो, 2 बार भी इतना, 3 बार भी कितना, 3 बार में 325 गुणित 3, ये 25 3 75 और ये 3 3 9, ये 900। ओके, इस प्रकार से भी डायरेक्ट कर सकते हो, 25 3 75 डायरेक्ट लिख दो, और ये या फिर एक एक संख्या भी करोगे तो यही आंसर आएगा। तो आप लिख सकते हो ये 900, ये 75, फिर माइनस करो, 3 में से 5 नहीं घटता तो उदाहरण ये 8, और इससे ये 3 और ये 11 में से 9, ये 2, 11 में से 2 ये इतना। फिर आप पॉइंट लगा के 0 लगा सकते हो, फिर आगे भी हेल्प कर सकते हो, ठीक है बच्चों। फिर आगे देखो, सबसे पहले तो ये ऑप्शन के थ्रू देख लो, ये आप डायरेक्ट ऐसा आंसर भी लगा सकते हो, ठीक। ओके, आप चाहो तो आगे भी हेल्प कर सकते हो। तो इसी प्रकार से आप कर सकते हो, इसका मतलब 3 हम 7 21, तो 7 बार जा सकता है, ये 7 बार हो सकता है, उस प्रकार से 7 21। देखो 3 गुणित 5 गुणित 7, इसका था 50 7 35, 80 के 3 और 7 2 14, 14 और 3 कितने होते हैं 14 और 3 ये 17, हासिल का 1, और फिर 7 21 21 और ये 22, इस प्रकार से मतलब ये 7 बार, ये 22 75, ये फिर माइनस कर दो, ये 5 और ये 7 में से 7 0,
और ये 1। ओके, फिर पॉइंट आया कि ये इस प्रकार से कर सकते हो। फिर इसके बाद 3 तक के जाएगा, क्योंकि 3 3 9 9 और ये 75, ये माइनस कर दो इस प्रकार से, जो भी आएगा नीचे लिख सकते हो। ओके, ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर ये आएगा। इस प्रकार से हल कर सकते हो। थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपसे आसानी से बन जाएगा। ठीक, देखो बच्चों, प्रश्न 14, निम्न प्रश्न में तारांकित मतलब स्टार के स्थान पर क्या आना चाहिए। देखो इसमें इसको हल कर, ये देखो यहाँ पर क्या आना चाहिए। तो देखो ये देखो इसको हल करें, उसके बाद देखो ऑप्शन में आंसर छुपा है। ओके, देखो इसको हल कर लेते हैं। सॉल्व 4800 ये 27 प्लस 5 और स्टार बराबर 5300 ये 59। ओके, इतना दिया है अपने को। देखो इसको आगे हल करने के लिए क्या कर सकते हो, तो एक पक्षांतर, ये वाले मान को 100% कर दो। पक्षांतर करने पर लिख सकते हो, पक्षांतर करने पर। ओके, पक्षांतर करने तो ये 5 और ये स्टार वाले इसको इस प्रकार से लिख दो, और ये इसको 5300 ये 59 माइनस, इसको पक्षांतर करने तो ये प्लस में तो माइनस में चल जाएगा। ये 4800 ये 27 हो जाएगा। ओके, फिर इसमें से इसको माइनस कर दो। देखो 5359 और ये 4827 घटा दो। ठीक है, 9 में से 7 गए तो ये 2, और 5 में से 2 गए तो ये 3, और ये 3 से 8 नहीं घटेगा। तो एक उदाहरण ले सकते हो, जैसे यहाँ से ये 4%, ये 13 हो गया। 13 में से 8 कम कर दो तो कितना बचेगा, ये 5। ठीक है, इतना आ गया, इतना। ये तो 0 आ जाएगा, तो 0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। 5 स्टार 2 बराबर 5 3 2। फिर इससे आप क्या समझ सकते हो, इससे क्या समझ सकते हो, देखो ये मान और ये मान में देखो तुलना करने पर बोल सकते हो, तुलना करने पर ठीक है। देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 2, ठीक है, तो बीच में क्या नहीं है, 3 नहीं है, तो आप ये 3 आंसर होगा इसका। तो आप ऐसे लिख सकते हो 5 3 2, ये आ गया। तो इसी प्रकार से 3 ये ऑप्शन के थ्रू कर सकते हो। ठीक है बच्चों, देखो इतना ये तामझाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट इसका इधर गुना कर देना। देखो पेपर में करने का तरीका ये है कि देखो डायरेक्ट इनका देखो 5 स्टार ये लिख देना 2, और इसका पक्षांतर कर दो तो 5 359 ये आ गया। फिर इसका गुना अगर पक्षांतर करोगे तो ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा, 4 8 27। ओके, ये 2 और ये 3 घटा दो 13 में से 8 गया तो ये 5 आ गया। तो इसी प्रकार से इसमें लॉजिक लगा दो, स्टार स्टार ये 2, इसकी जगह क्या है, ये 3 नहीं है, तो ये डायरेक्ट आंसर आता है। ओके, सॉल्व। फिर देखो उसके बाद नेक्स्ट देखो ये 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखो इसमें असत्य बताना है। ओके, और असत्य, लेकिन 3 सत्य होंगे, मतलब सही होंगे। ओके, देखो पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या, सही बात है। ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। ओके, राइट है, मतलब ये सही है। ठीक है, लेकिन और 22/7 एक परिमेय संख्या है, 22/7 ये कैसी है, परिमेय। ओके, ये बात भी सही है। ओके, ऋण सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक है, ये भी बात भी सही है। माइनस ऋण सबसे बड़ी ऋणात्मक है, क्योंकि देखो माइनस ऋण सबसे बड़ी ऋणात्मक है, क्योंकि देखो इसके बाद -2 -3 -4 इस तरह से -100 इस प्रकार से ये क्या, जितनी ज़्यादा बड़ी संख्या में ऋणात्मक रहेगी उतनी छोटी रहेगी। ओके, लेकिन जितनी ज़्यादा ऋणात्मक 1 है तो सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या बोलेंगे, सही। ओके, ये बात सही है। इन दोनों में अगर कंपैरिजन करोगे तो ये बड़ी है, ये छोटी है। ओके, और इन दोनों में कंपैरिजन करोगे मतलब तुलना करोगे तो इसमें ये छोटी है और ये बड़ी है, इस प्रकार से लिखोगे। ओके, ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है, नहीं। अभाज्य संख्याओं के बारे में देखो, मैंने पहले बताया था 2 3 5 7 11 13 ये संख्या, इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। ठीक है, तो ये याद रखना बच्चों, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट भी। ओके, और फिर इसमें राइट आंसर होगा ये वाला, ये इसमें डी आंसर लगाना। ठीक है, क्योंकि असत्य है, क्योंकि ये है क्या, नहीं, ये है जबकि सही आंसर। ओके, ठीक। फिर उसके बाद 16 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें भी देखना असत्य है, असत्य कौन सा है इन चारों में, लेकिन इसमें 3 जो है सत्य है। ओके,
जैसे दो सम संख्याओं का योग सम होता है, ये बात भी सही है। जैसे 2 2 इनका 4 होगा कि नहीं, जैसे 4 4 इनका देखो ये सम संख्या की सम, जैसे इन दोनों का ये 8 हो जाएगा। ये बात भी सही है। ओके, और दो विषम संख्याओं का योग हमेशा सम होता है। दो विषम संख्याओं का योग ऐसा 3 1 5 7, देखो दो विषम संख्याओं का योग भी हमेशा सम होता है। देखो दो विषम संख्याओं का योग भी हमेशा सम होता है। ओके, और देखो ये भी सही है। और दो विषम संख्याओं का योग, दो गुणनफल बोले सदैव सम होता है क्या? नहीं होता है। ओके, और फिर सदैव सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या? 1 है, ये बात भी सही है। ठीक, तो इसी आधार पे असत्य बोले इसमें ऑप्शन, तो ये वाला होगा ये। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है और ये लास्ट क्वेश्चन भी है आप लोगों के लिए। देखो 17 नंबर का 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या अपने पता करना है, और जो 35 से पूर्णतः विभाजित होंगी। ठीक है, और ये 35 से पूर्णतः विभाजित भी होंगी, ये बोल रहा है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो सॉल्व में, और ये ऑप्शन में आंसर छुपा है। ठीक है, 3 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, संख्या कितना है? 3 अंकों की 999, ये 999। ओके, इस संख्या में आप इससे डिवाइड करके देख लो। देखो 999 और ये 35 है, इसमें 35 दूनी 70 और ये माइनस कर दो। 9 में से 0, ये डायरेक्ट 9 आ जाएगा, और 9 में से 7 गया तो ये 2। फिर ये बड़ी संख्या और ये छोटी है, तो उसी प्रकार से ये बता दो 9 बता दी है। फिर क्या करोगे, इसका ऐसा कौन सा किसी मल्टीप्लाई करो, या फिर इसका पढ़ना आता हो तो पढ़ लो, या फिर ऐसा आगे इसका लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। एक तो मल्टीप्लाई ऐसा कर सकते हो, इसका 4 का गुना ऐसा करोगे इसमें। देखो 4 पंचे 20 के, और ये हासिल के 2, और फिर 4 3 12 और 2 कितने हो गए? 14, ये 40 हो गए, 140। तो देखो 4 में इतना आ रहा, तो 8 में कितना हो जाएगा? तो इसमें अगर गुना कर दो 2, तो ये क्या हो जाएगा? 14 दूनी 28, मतलब 280 हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, अगर इसका दुगना, या फिर आप करके देख लेना। ठीक है, 35 गुणित ये 8, तो ये आ जाएगा 280। ओके, ये 280, फिर माइनस ये 9 और ये 1, कितना सेसफल कितना बचा? 19 बचा। ठीक है बच्चों, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप देखो फिर ये 19 आ गया। 19 देखो 3 अंकों की बड़ी संख्या, तो ये 999 में से 19 घटा दो, तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये सेसफल में 9 में से 9 गए 0, और 99 ये 980 आ जाएगा। तो 980 कहीं दिख रहा है ये, अगर इसमें ये मान में ये आ गया आंसर। अगर ये मान में अगर 35 से अगर विभाजित ये भाग दोगे तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, करके देख लेना। ठीक है, देखो नहीं तो फिर मैं बता देता। ये देखो 35 से 980, देखो ये 2 ले लो 2 बार, ये 2 बार में 35 दूनी 70, 3 बार में 105 हो जाते हैं। ठीक है, 3 बार में 105 घटा दो, ये 8 आ गया और ये 2 आ गया। फिर ये कितने बार में निकाले थे? ये 8 बार में। 35 का गुना 8 बार कर दो, 35 गुणित 8 करके देखना, 8, तो ये कितना आ जाएगा? ये 280। ठीक है, ये 8 बार में। ठीक है, पूरी तरह से 28 बार में ये चले जाते हैं, ये 80। इस प्रकार से बोल सकते हो कि ये पूरी तरह से डिवाइड है, इसका आंसर ये, बाकी पूर्णतः विभाजित नहीं होंगे। ठीक है, ये तरीका भी है, एक दूसरे भाग देके पूरी तरह से जिसमें विभाजित हो रहा है 35 से भाग देके देख लो, या फिर ये तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो बढ़िया, एक बात बोलना,
बुलंदियों पे पहुंचना कमाल नहीं, लेकिन बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। ठीक है बच्चों, इसी थॉट के साथ मैं वीडियो को अंत करना चाहूँगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना और कमेंट जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।